हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग आए हुए हैं विज़िट करने के लिए बोट क्लब, जो कि अपर लेक भोपाल में बना हुआ है। अपर लेक जिसे भोपाल में बड़े तालाब के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि इस बोट क्लब में क्या क्या एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं। साथ ही हम लोग इस वीडियो में बोटिंग भी करने वाले हैं। तो अभी हम इस मेन गेट से एंटर हो चुके हैं बोट क्लब के अंदर, और आप ये जो बोट्स देख रहे हैं, इन सभी बोट्स पे सवारी करने के लिए टिकट काउंटर सामने ही बना हुआ है और यहाँ पर बोट्स के प्राइस भी लिखे हुए हैं। तो आगे मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस बोट का क्या प्राइस है यहाँ पर। लेकिन उसके पहले हम लोग चलते हैं बोटिंग करने के लिए। अगर बोट क्लब के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम की बात करें तो ये सुबह 10 बजे से ओपन हो जाता है और शाम को 6:30 बजे तक ओपन रहता है। ये सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है, लेकिन संडे के दिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। तो अभी हम लोग इस जगह से अंदर एंटर हुए हैं और हम लोग बोटिंग के लिए जा रहे हैं। तो चलिए नीचे चल के पता करते हैं कि बोट्स के क्या प्राइस हैं और फिर बोटिंग स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर बात की तो यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने बताया कि जो पैडल बोट है उसका 200 रुपीज़ चार्ज है, जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। तो अभी हम लोग 2 लोग हैं, तो हम लोग पैडल बोट ही ले रहे हैं, जिसका हमें 200 रुपीज़ पे करना होगा। यहाँ पर बोटिंग करने के लिए सेफ्टी का ध्यान रखते हुए लाइफ जैकेट भी दिए जाते हैं, जिसे पहनकर बोट में बैठना कंपलसरी है। अगर आप लोग पैडल बोट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह की नाव भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिनका यूज़ आप कर सकते हैं, पर इनके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। 350, 400 या 450 रुपये के आसपास ये चार्ज करते हैं। लेकिन इस नाव में एक साथ ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, मतलब कि अराउंड 8 से 10 लोग आराम से नाव के अंदर बैठ सकते हैं। और हम लोग भी अपने पैडल बोट में बोटिंग करने के लिए रेडी हैं। देखते हैं कौन सी बोट मिलती है। और मैं आपको आसपास के नज़ारे दिखाऊं तो कुछ इस तरह का व्यू बोट क्लब पे दिखाई देता है। आपको चारों ओर सिर्फ बोट्स ही दिखाई देंगी। अब बारी है हमारी पैडल बोट में बैठकर बोटिंग करने की। तो हमारी जो पैडल बोट है वो आ चुकी है। इस पैडल बोट में हम लोग बोटिंग करने वाले हैं। तो चलिए बड़े तालाब में करते हैं बोटिंग को एंजॉय। फ्रेंड्स, बोटिंग करते करते मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। अगर आप भोपाल के बाहर से भोपाल आ रहे हैं बोट क्लब विज़िट करने के लिए, तो आपको भोपाल रेलवे स्टेशन से इसका जो डिस्टेंस है वो अराउंड 5 किलोमीटर का पड़ने वाला है। और भोपाल के न्यू मार्केट से इसका डिस्टेंस लगभग 3 किलोमीटर का है। भोपाल का एक और जो फेमस रेलवे स्टेशन है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, वहाँ से अगर इसके डिस्टेंस की बात की जाए तो ये अराउंड 9 किलोमीटर आपको पड़ने वाला है। और एक बात बता देता हूँ आपको, जो 200 रुपीज़ इन्होंने हमें चार्ज किए हैं वो 30 मिनट्स के किए हैं, मतलब कि आप आधे घंटे तक बोटिंग राइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको वापस जाना होता है किनारे पे। तो आप जब भी यहाँ पर बोटिंग करने के लिए आएँ तो आप सेफ्टी के साथ साथ टाइम का भी ध्यान रखिएगा। आज संडे का दिन है तो बहुत से लोग यहाँ पर बोटिंग करने के लिए आए हुए हैं। पैडल बोट को खुद ही चलाना पड़ता है, तो अभी जो नाव आई उससे हमारी पैडल बोट टकरा गई थी। अच्छा हुआ नाव वाले अंकल ने कुछ बोला नहीं। हालांकि वो भी जानते हैं कि ये लोग कभी कभार यहाँ पर आते हैं, तो हमें बोट चलाना उतने अच्छे तरीके से तो नहीं आता है, पर फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसको चलाने का। तो जैसा कि अभी हम लोग बड़े तालाब में बोटिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको बड़े तालाब के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। ये एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित तालाब है और इस तालाब को 11वीं शताब्दी में जो राजा भोज परमार जी थे उनके द्वारा बनवाया गया। और अभी आप ये जो क्रूज़ देख रहे हैं साइड में, ये है लेक प्रिंसेस, और ये भी यहाँ पर चलाई जाती है। इसके भी जो प्राइस वगैरह हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। अगर बात की जाए बड़े तालाब के क्षेत्रफल की, तो ये 31 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इस तालाब में 361 वर्ग किलोमीटर के एरिया से पानी एकत्रित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बड़े तालाब में जो पानी है वो 9 नदियों और 99 नालों से भरा जाता है। बड़े तालाब में जो पानी है ये भोपाल के 40% आबादी का पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। तो ये थे भोपाल के बड़े तालाब के बारे में कुछ फैक्ट्स। और अभी आप लोग सामने जो एक टापू देख रहे हैं, हम लोग उस टापू की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कि उस टापू के ऊपर क्या है।
वैसे ऐसा बताया जाता है कि उस टापू के ऊपर एक दरगाह है जो कि हज़रत शाह अली की दरगाह है। तो हम लोग अभी उसी की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि उस टापू के ऊपर हमें जाने को मिलता है या नहीं। अगर हम वहाँ पर जा पाए तो आपको उस जगह का व्यू भी हम लोग दिखाने वाले हैं। हमारे आधे घंटे में से 10 मिनट ख़त्म हो चुके हैं और हमारे पास अब बचे हुए हैं सिर्फ 20 मिनट, और 20 मिनट में हमें वहाँ जाना है। अगर टापू पे जाने का मौका मिला तो उसको भी विज़िट करना है और वापस रिटर्न आना है। बोट से इस टापू की तरफ जाना एक अलग ही फीलिंग है। हम लोग टापू के पास तो जा रहे हैं, लेकिन पैडल बोट की जो पैडल है उसको चलाते चलाते पैरों की हालत ख़राब हो चुकी है और हमने इस बोट से टारगेट बहुत दूर का कर लिया है, लेकिन हम लोग काफ़ी पास आ चुके हैं। और हमारे साथ साथ में एक नाव और भी है जो कि काफ़ी तेज़ी से टापू की तरफ आगे बढ़ रही है। देखते हैं हम दोनों में से पहले उस जगह पे कौन पहुंचता है। यहाँ पर आपको व्यू बहुत ही प्यारा देखने को मिलता है। जब शाम होती है या फिर बादल होते हैं आसमान में, उस टाइम पे तालाब के अंदर में बोटिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो लगभग हमारे साथ में ही ये नाव भी यहाँ पर पहुँची है और हम दोनों लोग ही टापू की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर पहले से भी कुछ नाव खड़ी हैं, तो देखते हैं कि हमें वहाँ जाने का मौका मिलता है कि नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो टापू पे से आवाज़ लगा रहे हैं, ख़ास तौर पे पैडल बोट वालों को, उनको मना कर रहे हैं उस पे आने के लिए। हमसे पहले भी जो पैडल बोट वाले लोग यहाँ पर आए थे वो भी अब रिटर्न जा रहे हैं, तो हमें भी यहाँ से रिटर्न जाना होगा। बस ये जो नाव में लोग जा रहे हैं उन्हीं को वो लोग वहाँ पर विज़िट करने की परमिशन दे रहे हैं। तो हम तो अपनी बोट को यहाँ से वापस घुमा रहे हैं। अब मुझे रीज़न नहीं पता कि ये लोग टापू के ऊपर जाने को क्यों मना कर रहे हैं, ख़ास तौर पे पैडल बोट वालों को। और हमारे पास अभी टाइम भी बहुत कम है, तो हम लोग अब वापस चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये घास लगी हुई है जो टापू के आसपास है, लेकिन एक अलग ही वाइब है टापू पे और उसके आसपास के एरिया में। अब हम लोग वापस से जा रहे हैं बोट क्लब के उसी जगह पर जहाँ से हमने बोटिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं और हमें वापस भी जाना है और डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और पैरों की हालत भी ख़राब हो चुकी है। निकलो ब्रेक नहीं है इसमें। हर हर महादेव। ये जो नाव मैं आपको बता रहा था, इस टाइप से करीब 8-10 लोग नाव के अंदर बैठ जाते हैं, इसीलिए उसके प्राइस भी थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो अब जो बोट के प्राइस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये शिकारा बोट्स हैं, तो इनकी जो प्राइस होती है वो 450 रुपीज़ होती है 20 मिनट्स के लिए, और उसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन अभी ये वाली बोट्स जो हैं वो स्टार्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि इनका इनॉग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो जैसे ही उद्घाटन हो जाएगा ये बोट्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरह से 4 लोग अगर शिकारा बोट में जाना चाहते हैं तो उनकी जो प्राइस होने वाली है वो 300 रुपीज़ होने वाली है 20 मिनट्स के लिए। यहाँ पर जो पैडल बोट का प्राइस है वो 4 लोगों के लिए 200 रुपये है 30 मिनट्स के लिए। यहाँ पर जो वाटर साइकिल है उसका जो प्राइस है वो पर पर्सन 100 रुपीज़ है 20 मिनट्स के लिए। अभी हमने वोटिंग करते टाइम एक क्रूज़ भी देखा था जिसका नाम लेक प्रिंसेस है। उसका जो प्राइस है वो 100 to 150 के बीच में रहता है पर पर्सन। तो उसको आप यहाँ पर आकर काउंटर पे पता कर सकते हैं उसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर वीकेंड के टाइम पे लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस प्लेस है भोपाल के अंदर। जो भी लोग भोपाल विज़िट करने के लिए आते हैं वो बड़ा तालाब देखने के लिए ज़रूर आते हैं, और जब बड़ा तालाब देखने के लिए आते हैं तो वो यहाँ पर बोट क्लब भी ज़रूर विज़िट करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप बोट क्लब आ रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ बोट क्लब ही नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर वन विहार भी है, मानव संग्रहालय भी है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय है, जिसे कि ओपन एग्जीबिशन कहा जाता है। बहुत ही प्यारी जगह है। अगर आपने अभी तक उस जगह को विज़िट नहीं किया है तो उसकी वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको आई बटन में भी वो शो हो जाएगी, तो आप मानव संग्रहालय की वीडियो भी आराम से देख सकते हैं। बोटिंग के अलावा बोट क्लब के आसपास बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पर आप
रुक करके खाना भी खा सकते हैं। कुछ होटल्स भी हैं जहाँ आप स्टे करना चाहें तो स्टे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बाहर लेकर चलता हूँ, और जैसे कि ये हॉर्स राइडिंग की एक्टिविटी है, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके प्राइस आपको यहाँ पर आकर पता चल जाएंगे। तो आप यहाँ पर हॉर्स राइडिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आपको मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।